जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ लेके आप सभी लोगों के सामने आता हूँ। जैसे कि फिर वो भर्ती से संबंधित हो या फिर उसकी यानी कि पर्सनल जो चीज़ें होती हैं पुलिस में उनसे संबंधित हो। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया 2-3 वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार जो वेतन भत्ते मिलते हैं, कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है? और कैंटीन सुविधा क्या कैसे मिलती है, तो इन पे मैं 1-2 वीडियोज़ अभी बना चुका हूँ, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जब भर्ती हो जाएँगे, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको ना हो, ठीक है? सभी चीज़ों की जानकारी धीमे-धीमे पता चलती रहती है। लेकिन उससे पहले भी आप सभी लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पुलिस के अंदर ही, कि उनकी जानकारी होना मतलब थोड़ा ज़रूरी रहता है, खासकर वो कैंडिडेट जो अभी 60,244 में भर्ती होने वाले हैं, ठीक है? और ये जो वीडियोज़ हैं मेरी, ये सबके लिए हेल्पफुल हैं, जो आगे आने वाले यानी कि दिनों में यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है? वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, बहुत सारी आप लोग देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 60,244 के बाद फिर आगे भविष्य में कभी वैकेंसी आए ही ना और कैंडिडेट तैयारी भी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो उनके लिए भी ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज की ही वीडियो की अगर बात कर लूँ, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस बैच के भर्ती होंगे, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जो होते हैं, जैसे कि मैं हो गया, सभी लोग हो गए, मतलब जितने भी पुलिस के लोग होते हैं, तो उनकी वर्दी पे आप लोगों ने दाहिनी साइड एक नेम प्लेट देखी होगी, ठीक है? नेम प्लेट में जो एक नंबर लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक? और उसमें कितने डिजिट होते हैं और उन डिजिट से क्या इंडिकेट यानी कि होता है, क्या पहचान होती है उनकी, ठीक है? उसमें आप जो भर्ती होता है, जो पुलिसमैन होते हैं, तो उनका नाम भी लिखा होता है। तो आज उसकी मैं जानकारी आपको दूँगा और आप लोग कौन से बैच में भर्ती होंगे, ये पूरी इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को यानी कि वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी जानकारी मैं समय-समय पर लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ, ठीक है? और बेल आइकन आप लोग ज़रूर प्रेस कर देना। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि आप लोग कौन से बैच में भर्ती होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूपी पुलिस में 60,244 के जो कैंडिडेट हैं और जिनका पेपर यानी कि क्वालीफाई हुआ है, जिनका डीबीपीएसटी भी क्वालीफाई हो गया है। अब वो अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो रनिंग के बाद फिर जो कैंडिडेट बचेंगे यानी कि टोटल 60,244 जो कैंडिडेट भर्ती होंगे, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो कौन-सा बैच बनेगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने आप लोग जब नेम प्लेट देखे होंगे किसी भी पुलिसमैन जो कर्मचारी होते हैं, तो उनकी जो नेम प्लेट देखी होगी, तो उसमें जो शुरुआत के 2 अंक आप लोगों ने देखे होंगे, उसपे लिखा होगा किसी-किसी में 18 लिखा होता है, किसी में 11, किसी में 06, किसी में 19, किसी में 20 और जो लास्ट भर्ती हुई थी, यानी कि जो लास्ट ट्रेनिंग हुई थी, वो 21 बैच में हुई थी। तो ऐसा आप लोगों ने लिखा ज़रूर देखा होगा। तो यही जो 2 अंक होते हैं शुरुआत के पीएनओ नंबर पे, ये निर्धारित करते हैं कि आप उस वर्ष के भर्ती हुए हैं, ठीक है? और वही आपका बैच है। तो अब आप लोगों की मैं बात कर लूँ, जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊँ, मेरा जो विज्ञापन निकला था वो 2018 का था, ठीक है? भर्ती प्रोसेस पूरी 2019 में कंप्लीट हो गई थी और जब हम लोग ट्रेनिंग पर गए थे, तो 2020 में ट्रेनिंग पर चले गए थे, ठीक? उस ट्रेनिंग पर जब गए थे तो आधे कैंडिडेट ही गए थे, आधे से भी कम, यानी कि 14,000 जो कैंडिडेट थे वो पहले बैच में गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पे आमद हुई हम लोगों की, जब जॉइनिंग हुई, तो उसमें क्या था, 2020 में जॉइनिंग हुई थी हमारी। तो जो पहले के 2 डिजिट जो मिलते हैं, वही ये निर्धारित करता है कि आप इस वर्ष भर्ती हुए हैं, तो हम लोग 2020 में भर्ती हो गए थे। लेकिन हमारी ही भर्ती के कुछ जो कैंडिडेट बचे हुए थे, क्योंकि 2 चरणों में ट्रेनिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 49,568 वाली। तो आधे कैंडिडेट क्या है, वो 2021 में ट्रेनिंग किए थे, तो उनको 2021 बैच मिला। तो यही थोड़ा अंतर हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, तो 2023 का तो आपका देखो विज्ञापन हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 2024 में आपकी भर्ती प्रक्रिया चलती रही, उसी में पेपर हुआ, उसी में डीबीपीएसटी वगैरह हो गए। इसके बाद आपकी 2025 में जो है वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ठीक? तो आप ये समझ लेना, ये कन्फर्म कर लेना कि जब आप लोग जॉइनिंग पे जाएँगे और जिस दिन आपकी जिस भी जिले में जॉइनिंग हो जाएगी और जहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वही उसी ईयर जो जिस साल आप लोग भर्ती होंगे,
वही आप लोगों का बैच बनता है। ठीक, तो आप लोगों का जो बैच बनेगा वो 2025 का बैच बनेगा। ठीक है, ये यानी कि कंफर्म कर लेना। अगर और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार क्या है कि पूरे 4,244 कैंडिडेट जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग एक साथ होने वाली है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आधे कैंडिडेट 2025 में ज्वाइन करवा दिए जाए, इनकी उनकी ट्रेनिंग के बाद फिर आधे कैंडिडेट का 2026 में कराया जाए। तो ऐसा नहीं है जैसा कि हमारी भर्ती में हुआ था। तो आप सभी लोग जो जितने भी हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे यानी कि फीमेल हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो 2025 का बैच आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। और ये निर्धारित कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया कि यानी कि ये शुरू होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में। अगर आप किसी भी उस साल किसी भी महीने में किसी भी तारीख की अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग है, तो आप उसी वर्ष की यानी कि बैच आपका गिना जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लेना। आगे बात करते हैं पीएनओ नंबर को लेकर। देखिए पीएनओ नंबर होता क्या है? पीएनओ नंबर का मतलब ही होता है पर्सनल नंबर। तो जो भी कैंडिडेट भर्ती होता है तो उसको एक पर्सनल नंबर यानी कि उस जिले के मुख्यालय से अलॉट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ये नेम प्लेट है, ठीक है। इस पे पियानो नंबर जो होता है वो 9 अंक का होता है, ठीक है। 9 डिजिट होते हैं उसमें। अब मैं डिजिट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या क्या होते हैं। शुरुआत के दो डिजिट होते हैं वो मैंने अभी बताया कि वो निर्धारित करते हैं कि आप उस वर्ष के भर्ती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसा कि मैंने बताया था कि किसी किसी में 2020 आपने शुरुआत में 20 लिखा देखा होगा, 19 लिखा देखा, 18 देखा, 16 देखा, 21 देखा। तो ये निर्धारित करता है कि आप उस साल के भर्ती हैं। अगले जो 3 डिजिट होते हैं, इन पे थोड़ा गौर करना। जो अगले 3 डिजिट होते हैं, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक है? तो आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती होंगे, जहाँ भी आपकी जॉइनिंग होगी, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ का आप लोगों को 3 अंक का डिस्ट्रिक्ट कोड मिलता है। वो उसके यानी कि दो जो शुरुआत के 2 डिजिट हैं, उनके आगे जो 3 डिजिट हैं, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड यानी कि होता है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों के जो 4 डिजिट बचते हैं, वो होते हैं आपके सीरियल नंबर पे। तो ये जो डिजिट होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए जो पियानो नंबर होता है वो एक बार ही मिलता है पूरे सर्विस में, और यही पूरी सर्विस आप लोगों का चलता रहता है। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो किसी जिले में भर्ती हुए, उस जिले का डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह और पियानो नंबर जो मिल गया, तो जब आपका ट्रांसफर होगा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जो एक बार पियानो नंबर आपको मिल गया वही पियानो नंबर आपका चलता रहता है। तो देखिए मैंने कुछ चीजें बताई, यानी कि 2 पॉइंट आप आज क्लियर किए कि सबसे पहले तो आप लोग कौन से बैच में भर्ती होंगे, ठीक है। और पियानो नंबर के जो डिजिट होते हैं, तो उन पर जो लिखा होता है, जो डिजिट लिखे होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शुरुआत के जो 2 डिजिट हैं वो आपके निर्धारित करते हैं कि आप इस वर्ष भर्ती हुए हैं, और जो अगले 3 डिजिट डिजिट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोड निर्धारित करते हैं कि किस जिले में आपकी यानी कि ज्वाइनिंग हुई थी और किस जिले से आप भर्ती होके आए हैं, ठीक है। अगले जो 4 डिजिट हैं वो आपके सीरियल नंबर दर्शाते हैं, ठीक। तो ये जो जानकारी आप लोगों को मैंने दी है, तो आप लोग बताना क्या आपको इससे पहले ही इसका जानकारी था? जो कैंडिडेट आने वाले हैं या जो भी है वो कमेंट में बता सकता है कि हाँ, इसकी जानकारी थी। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मतलब बता तो सकते हैं कहीं पे खड़े होके कि हाँ, जैसे मान लो कोई पब्लिक का ही व्यक्ति आपसे पूछ दे आके कि पियानो नंबर होता क्या है? पियानो नंबर में ये पहले डिजिट क्या है, बीच के डिजिट क्या है? तो कम से कम आप बता तो सकते हैं कि हाँ, इनका ये मतलब होता है और ये ऐसे-ऐसे मतलब इनमें चीज़ें होती हैं। तो ये जो जानकारी दी है मैंने, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आई हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सभी साथियों के पास ज़रूर पहुँचाना। और मैं ऐसी बहुत सारी जानकारी अभी लेके आऊँगा आप सभी लोगों के सामने। तो आप लोग मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे वो भर्ती से संबंधित किसी भी फ़ेज़ की जानकारी रहे, ठीक है? ट्रेनिंग को लेके हो, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं जिसको मैं समय-समय पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से यानी कि लगभग 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% जानकारी मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस जगह पे हूँ कि ये सभी चीज़ों को मैं करके आया हूँ, और सभी चीज़ों की जानकारी यानी कि मुझे भी बताई गई थी और मुझे भी इन सब चीज़ों की जानकारी मतलब है, ठीक है? तो आप लोग अभी बढ़िया से अपनी रनिंग वगैरह करते रहना, क्योंकि अब जो ज़्यादा समय नहीं है। और अपनी डाइट वगैरह अच्छे से लेते रहना, रनिंग करो बढ़िया से, इसके बाद अपनी रनिंग क्वालीफाई करो, फिर मेडिकल की तैयारी, इसके बाद आप लोग अपनी जॉइनिंग के लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया से अच्छे मन से अपना योगदान दीजिएगा यूपी पुलिस में।
आप सबका स्वागत है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा मेरे चैनल से, जो लोग नए हैं वो भी जुड़ें और जो लोग हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।